हेलो दोस्तों। आज की हमारी वीडियो शिक्षा के विस्तार पे आधारित है। इसके साथ साथ शिक्षा में जो विभाजन हुए हैं कई सारे, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शिक्षा जो होता है उसको लगभग 6 प्रकार से विभाजित किया गया है विद्वानों द्वारा। अब वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं उन सभी को हम सेपरेट वीडियो में अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जान लेते हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। तो पहले पहले रूप से जब विभाजित करते हैं तो उसमें वो करते हैं अनौपचारिक, औपचारिक और निरौपचारिक। इसके अलावा दूसरा विभाजन अगर हम देखें तो उसमें व्यक्तिगत और सामूहिक शिक्षा के रूप में बंटा गया है। और तीसरे विभाजन में प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा के रूप में बटा है। और चौथे विभाजन में हम देखेंगे तो सामान्य शिक्षा और विशिष्ट शिक्षा। और पांचवा जो विभाजन है उसमें एकांगी शिक्षा और सर्वांगीण शिक्षा। इसके साथ साथ छठवां जब हमारा आता है तो उसमें सकारात्मक शिक्षा और नकारात्मक शिक्षा। तो ये सभी 6 जो विभाजन है अलग अलग, इनको अलग अलग हम आपको बताएंगे, पूरे टोटली बताएंगे। सबसे पहले अभी विस्तार को देख लेते हैं, पहले पूरा वीडियो सीख लेते हैं, उसके बाद हम इन सभी को अलग अलग भी बताएंगे। सबसे पहले एक विद्वान है, सबसे प्रमुख है, सबसे मुख्य है, तो इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के विकास में। तो उनका नाम है जॉन डूवी। जॉन डूवी जो है शिक्षा में 3 अंग बताते हैं। ये कहते हैं कि शिक्षा में 3 अंग होते हैं। पहला होता है शिक्षक, दूसरा होता है पाठ्यक्रम और तीसरा होता है शिक्षार्थी। ये 3 मुख्य अंग होते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है उसके अभिकरण क्या होते हैं, उसकी एजेंसियाँ क्या होती हैं, ये हमें कई बार पूछा जा चुका है पेपर में, बीएड के पेपर में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो उसकी एजेंसियाँ अगर पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? परिवार। देखिए, परिवार में ही बच्चा सीखता है। और अनौपचारिक का मतलब ही यही होता है कि जो औपचारिक तरीके से स्कूल में जा कर के समय दे करके नहीं, बल्कि समाज में ही रह करके, परिवार में रह करके, तो वो एजेंसीज पहले नंबर पे आती है परिवार, दूसरा होता है समाज, तीसरा होता है राज्य, चौथा होता है धर्म, और इसके साथ होता है खेल, पुस्तकालय, सिनेमा घर और जनसंचार माध्यम। ये सभी क्या है? एजेंसीज हैं अनौपचारिक शिक्षा की। अब पूछा जाए कि औपचारिक शिक्षा के अभिकरण कौन से हैं, तो बताएंगे पाठशाला और विश्वविद्यालय और स्कूल जो भी है। अब आगे आते हैं निरौपचारिक क्या होता है। निरौपचारिक शिक्षा क्या है? नॉन फॉर्मल एजुकेशन। क्या होता है? औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप होता है। तो याद रखिएगा, क्योंकि ये सब पूछे जाते हैं। जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो निरौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। इसके साथ साथ पत्राचार्य विश्वविद्यालय। पत्राचार मतलब समझ गए आप, कि जहाँ पे दूर रहकर भी आदमी पढ़ सकता है। तो ऐसी चीज़ों को हम निरौपचारिक शिक्षा के सोर्स के रूप में मानते हैं, क्योंकि ये औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा का मिला जुला रूप होता है। इसके आगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, अनेक ऐसी स्वयं सेवी संस्थाएं हैं जिन्हें की निरौपचारिक शिक्षा के रूप में माना जाता है। इसके आगे निरौपचारिक शिक्षा के जो मुख्य साधन या फिर एजेंसीज हैं, मेन एजेंसीज क्या हैं? ये प्रौढ़ शिक्षा, पत्राचार, आकाशवाणी केंद्र, दूरदर्शन संबंधित कार्यक्रम, ऑडियो वीडियो टेप और कंप्यूटर और पत्र पत्रिकाएं, यही सब क्या है? निरौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम आते हैं, एक और शिक्षा का नाम आता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है बीएड में, कि प्रसार शिक्षा क्या होता है। तो प्रसार शिक्षा जो है लैटिन भाषा के शब्द से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है फैलाव या विस्तार। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना करके इन्होंने मतलब प्रौढ़ शिक्षा में विकास करने का कोशिश किया था। अब इसके पहले चलते हैं, थोड़ा इतिहास पीछे चलते हैं। 1854 में जो वुड डिस्पैच आया था, हाँ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि स्थानीय और देसी भाषा का इस्तेमाल करने का सुझाव दिया था 1854 में वुड डिस्पैच ने ही। और 1949 में जो है प्रौढ़ शिक्षा को नया रूप दिया गया और इसको समाज शिक्षा के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। 1950 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में योजना आयोग बनी थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सामुदायिक विकास योजना के साथ जोड़कर चला दिया गया और एक नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर बना दिया गया। नेशनल फंडामेंटल एजुकेशन सेंटर, याद रखिएगा। तो ये कैसे बना था? प्रौढ़ शिक्षा में सामुदायिक विकास योजना को जोड़ करके बना था। अब 1964 में चलते हैं, 1964 से 1966 में। तो
कोठारी कमीशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। तो इन्होंने 1964 से 66 में कोठारी कमीशन में अनौपचारिक शिक्षा का एक विस्तृत योजना बनाया और इसका उद्देश्य रखा कि 1971 तक जो है 60%, 1976 तक 80% और 1986 तक 100% साक्षरता भारत में आ जाए। परंतु इसकी जो ख्वाहिश थी आज तक पूरी नहीं हो पाई है। 100% साक्षरता तो अभी तक नहीं आई है। जन शिक्षण जो है वो प्रौढ़ शिक्षा का ही एक भाग है। इसके साथ साक्षरता मिशन जो है, एक और मिशन नया लागू हुआ था, साक्षरता मिशन, जो कि 1988 में 5 मई को लागू हुआ था साक्षरता मिशन। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया था 1990 को। याद रखिएगा। तो हमारे हिसाब से इतनी जानकारी जो है काफ़ी होगी। तो याद रखिएगा, सारे पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे जो आपेक्षिक चीज़ें हैं सभी चीज़ें हमने इसमें इंक्लूड की है। पेपर के लिए आपकी सहायता हम देते रहेंगे। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए, आपका लाभ हो यही हम चाहते हैं।